हेलो स्टूडेंट्स, डीएलएड 2018 का जो सिलेबस है उसके फर्स्ट चैप्टर में जो लास्ट पॉइंट है वो पारिस्थितिक पिरामिड्स है या इकोलॉजिकल पिरामिड। इकोलॉजिकल पिरामिड कैसे बनते हैं और उसके कितने प्रकार हैं, इस बारे में आज विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर इस टॉपिक के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं हम इकोलॉजिकल या पारिस्थितिकी पिरामिड क्या होते हैं। जैसे आप पहले पढ़े हुए हैं कि हमारे चारों सराउंडिंग में जिसे हम इकोसिस्टम करते हैं, इकोसिस्टम कहते हैं, उस इकोसिस्टम में एनिमल्स, प्लांट्स और उसके जो नॉन लिविंग है इंटरडिपेंडेंसी फॉर्म करते हैं एक पर्टिकुलर एरिया में। उस इंटरडिपेंडेंसी जिस एरिया में फॉर्म होता है उसे इकोसिस्टम बोलते हैं। तो उसी इकोसिस्टम में इंटरडिपेंडेंसी जो एक दूसरे पे डिपेंड है, लिविंग जितने भी जीव हैं एक दूसरे पे निर्भर हैं, उस निर्भरता में एक जाल बनाते हैं। उस जाल को बोलते हैं खाद्य जाल। जैसे प्लांट है तो प्लांट को उस खाद्य जाल में बोलते हैं प्रोड्यूसर। प्लांट पे डिपेंड है ग्रासहोपर तो इसे बोलते हैं कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर। उसी ग्रासहोपर पे डिपेंड है बर्ड्स तो इसको सेकेंडरी कंज्यूमर, और उस पे बर्ड्स पे डिपेंड है स्नेक तो ये टर्शियरी कंज्यूमर। तो किसी भी इकोसिस्टम में प्लांट एक पर्टिकुलर एरिया में, या आप कह सकते हैं इकोसिस्टम किसी एरिया को ही डिफाइन करता है। तो पर्टिकुलर एरिया में एक प्लांट का ग्रुप है जिसपे ये ग्रासहोपर का ग्रुप डिपेंड है, तो इस प्लांट के ग्रुप को बोलते हैं ट्रॉपिक लेवल। तो एक प्लांट का ग्रुप एक ट्रॉपिक लेवल हो गया, ग्रासहोपर का एक ट्रॉपिक लेवल हो गया, उसी तरह बर्ड का एक ट्रॉपिक लेवल हो गया। तो खाद्य जाल में इस ट्रॉपिक लेवल को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, जैसे यहाँ पे प्लांट डिपेंड है, प्लांट डिपेंडेंट है सनलाइट पे और प्लांट पे डिपेंड है ग्रासहोपर। तो इस पूरे प्रदर्शन को ग्राफ पे रिप्रेजेंट किया जाए तो आप एक पिरामिड मिलता है और उस पिरामिड को बोलते हैं पारिस्थितिकी पिरामिड। सर्वप्रथम 1927 में चार्ल्स इल्टन एक साइंटिस्ट हुए जिन्होंने ये पिरामिड ट्रॉपिक फूड वेब या खाद्य जाल पे पिरामिड बनाया। ये बार ग्राफ पे बनता है, इसीलिए इसे बार ग्राफ पिरामिड भी बोलते हैं। अब जैसे ये पिरामिड होते हैं तीन तरह के। किसी भी इकोसिस्टम में अगर एक दूसरे पे निर्भरता एनिमल और प्लांट को देखें तो ये तीन तरह के पिरामिड होते हैं। पहला है नंबर ऑफ पिरामिड। किसी भी ट्रॉपिक लेवल में प्लांट का या एनिमल का उस एरिया में कितना नंबर है उसके आधार पर पिरामिड बनाते हैं, तो आपको नंबर ऑफ पिरामिड प्राप्त होगा। दूसरा है बायोमास, कि उस एरिया के जीवों का और प्लांट का कितना वेट है, वेट के आधार पर पिरामिड जब बनता है तो उसे कहते हैं बायोमास का पिरामिड। और उसी तरह एनर्जी का पिरामिड। तो इस तरह से तीन तरह के पिरामिड होते हैं। नंबर ऑफ पिरामिड, किसी भी एरिया में कितने एनिमल्स एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं, बायोमास का पिरामिड और एनर्जी का पिरामिड। अब हम एक एक करके इन तीनों पिरामिडों के बारे में जानेंगे। सबसे पहले जानते हैं नंबर ऑफ पिरामिड। सपोज दैट किसी एरिया में अगर प्लांट का नंबर 100 है तो उसके ऊपर जो ग्रासहोपर डिपेंड है उसका नंबर ऑटोमेटिक कम हो जाता है। वो ऐसा किसी भी इकोसिस्टम में इस तरह की क्वालिटी है कि नंबर जो है प्लांट का ज्यादा होता है, उसके ऊपर प्लांट के ऊपर जो डिपेंड है एनिमल उसका नंबर कम हो जाता है। फिर इसके ऊपर जो सेकेंडरी कंज्यूमर है उसका नंबर और कम हो जाता है। इस तरह से एक अपराइट
पिरामिड प्राप्त होता है। जैसे अब इसको मिडिल पॉइंट और इसके मिडिल पॉइंट से आप मैच कराते हैं तो आपको एक पिरामिड मिलता है और इसी को बोलते हैं पिरामिड ऑफ नंबर। अब किसी जैसे ग्रासलैंड का पिरामिड बनाते हैं तो आपको ग्रासलैंड का पिरामिड इस तरह से मिलेगा, पिरामिड ऑफ ग्रासलैंड। तो पिरामिड भी 3 टाइप्स के होते हैं। एक तो ये हो गया अपराइट पिरामिड, एक अगर ये जो लोअर है प्लांट का अगर वो अमाउंट है वो ज्यादा है, फिर जो दूसरे उस प्लांट पे डिपेंड है वो और ज्यादा हो गया तो वो इन्वर्टेड पिरामिड हो जाता है। और एक है स्पेंडिल शेप, मतलब कि अगर इसमें इन्वर्टेड पिरामिड बनाए तो इसका ये ज्यादा हो जाएगा, ये और ज्यादा हो गया तो इसको, और ये और ज्यादा हो गया तो ये इन्वर्टेड पिरामिड आपको मिलेगा। तो इस तरह से पिरामिड 3 टाइप्स के होते हैं, एक अपराइट, एक इन्वर्टेड और तीसरा है स्पिंडल शेप। अगर बीच में सबसे ज्यादा उसका अमाउंट मिलता है किसी ट्रॉपिक लेवल पे और ऊपर और नीचे कम कम अमाउंट मिलता है तो उस समय स्पिंडल शेप का पिरामिड बनता है। तो अगर नंबर ऑफ ऑर्गेनिज या नंबर ऑफ जीवों के नंबर पे किसी ग्रासलैंड का पिरामिड आपको प्राप्त करना है तो वो अपराइट पिरामिड ग्रासलैंड का नंबर्स ऑफ ऑर्गेनिज, मतलब किसी ग्रासलैंड में कितने प्लांट हैं उसके ऊपर कितने ग्रासहॉपर डिपेंड है, ग्रासहॉपर के कितने ऊपर बर्ड डिपेंडेंट है, ये नंबर एक दूसरे से कम होते जाएंगे। अब जब कम होते जाएंगे तो आपको एक अपराइट पिरामिड मिलेगा। उसी तरह आप अपने से भी किसी भी एरिया का पिरामिड अपने से बना सकते हैं, बहुत टाइप्स के पिरामिड बन सकते हैं। जैसे अब दूसरे अगर पिरामिड इसको देखें कि सेकेंड टाइप का पिरामिड है पिरामिड ऑफ बायोमास। पिरामिड ऑफ बायोमास में बायोमास का पिरामिड अगर देखते हैं तो सपोज दैट ग्रासलैंड का देखते हैं तो पूरे ग्रास का कितना वेट होता है उसके हिसाब से देखेंगे तो किसी भी एरिया में ग्रास सबसे ज्यादा वेट होती है। उसके बाद उसका जो ग्रास ऊपर है उसका वेट लेते हैं तो उसके बाद और कम हो जाता है, इसके बाद और कम होता है। एक्चुअली ये एक अपराइट पिरामिड मिलता है। तो ये ग्रासलैंड बायोमास पिरामिड ये अपराइट है। अगर ये 100 है ये 60 आ जाएगा, सपोज दैट ये 30 आ जाएगा, जो इस पे एक दूसरे पे डिपेंडेंसी। और भी जैसे आप किसी समुद्र का लेते हैं आप बायोमास तो उसमें इन्वर्टेड पिरामिड मिलता है। जैसे जो एनिमल्स हैं समुद्र में, जैसे प्लांट हैं तो प्लांट कम अमाउंट में रहेंगे, जो उसका अमाउंट मतलब कि उसका वेट, उसके बाद जो फिशेज हैं वो थोड़ा सा वेट ज्यादा रहेगा। और जो जैसे वेल है, वेल का वेट सबसे ज्यादा है, उसके नीचे जब छोटी वाली फिश है उसका ये शार्क है और उसके नीचे प्लांट का। तो ये इस अगर ओशन का पिरामिड बायोमास लेते हैं, ओशन पिरामिड ऑफ बायोमास, तो आपको एक इन्वर्टेड पिरामिड मिलता है। तो इन्वर्टेड पिरामिड बहुत रेयरली है, लेकिन कुछ एरिया में ये अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो इन्वर्टेड पिरामिड मिलता है। उसी तरह जो थर्ड है वो है पिरामिड ऑफ एनर्जी। पिरामिड ऑफ एनर्जी ये है कि किसी एक ट्रॉपिक लेवल से
दूसरे ट्रॉपिक लेवल में कितनी एनर्जी ट्रांसफर होती है। ये जो पिरामिड ऑफ एनर्जी है ऑलवेज अपराइट होता है। जैसे प्लांट है तो प्लांट पे जो यहाँ पे ग्रास ऊपर है डियर डिपेंड है, तो इसमें जितनी एनर्जी है अगर 100 है तो इसका 10% ही एनर्जी दूसरे ट्रॉपिक लेवल में ट्रांसफर होती है। वो 1945 में एक लिंडेमान साइंटिस्ट थे जिन्होंने 10% एनर्जी रूल दिया था। तो एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में जो एनर्जी ट्रांसफर है वो 10% है, और यहाँ पे जो एनर्जी जाएगा वो एक हो जाएगा। तो एनर्जी का जो पिरामिड बनेगा वो ऑलवेज अपराइट बनता है, वो कभी इन्वर्टेड ना होता है ना स्पेंडिल शेप होता है। तो इस तरह से हम आज वो विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर पारिस्थितिकी पिरामिड के बारे में जाने, जो 3 टाइप का होता है, नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म, बायोमास और एनर्जी। एनर्जी का पिरामिड हमेशा इन्वर्टेड होता है, वो कभी हमेशा अपराइट होता है, कभी इन्वर्टेड नहीं होता, और ना स्पेंडिल शेप होता है। तो इस तरह से आप अपने सराउंडिंग में आपको हेल्प करने वाले इकोसिस्टम को सम्मान कीजिए, और आप भी इकोसिस्टम के पार्ट हैं, उसको बचाए रखिए। थैंक यू।